गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, चौराहे चौराहे कुछ पागल, कुछ जुनूनी, उनको लगता है कि वो सनातन सभ्यता को गली गली, मोहल्ले मोहल्ले तलवार के जोर पर डरा करके समाप्त कर देंगे। और हम सब इस उम्मीद में कि यह हमारा काम नहीं है, यह सरकार का काम है। इसलिए यह दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां राष्ट्र सरकारों पर निर्भर है। क्योंकि इसका भेद हमें नहीं पता है, इसलिए शायद हम इस बात को समझने में नाकाम होते हैं। देश एक जमीन का टुकड़ा है जिसकी सीमाएं हैं। इस देश को चलाने के लिए कोई संविधान है, कोई संसद है, न्यायपालिका है, पुलिस है, फौज है। ये सब देश के अंग हैं और हर अंग किसी ना किसी नियम कानून से बंधा है। वो नियम कानून अच्छा है बुरा है, वो बहस का मुद्दा अलग है। इसलिए सरकार बहुत छोटी सी चीज होती है। इस व्यवस्था को चलाने के लिए बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन जब हमें अपने होने का बोध नहीं होता और हमारे बीच में से ऐसे चाटुकार नेता चुन के चले जाते हैं, तो वो भी अपने स्वार्थों के लिए उन तमाम शब्दों का अनर्थ करके सत्ता पे बैठ के वापस चले तो जाते हैं लोगों के बीच में, लेकिन राष्ट्र मरने लगता है। इसलिए आज जब लोग ये कहते हैं कि देश खतरे में है, मैं कहता हूं बिल्कुल गलत कह रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। वो ये नहीं चाहते कि आपको जो रियल इशू है वो पता चले। ये देश कम से कम 2022 में बिल्कुल भी खतरे में नहीं है। इस देश को कोई चुनौती नहीं दे सकता दुनिया में। उसका कारण है कि देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। इस देश के सिलसिले में जो निर्णय करने वाली सत्ताएं में बैठे लोग हैं, उन्होंने इस देश को सुरक्षित करा है। लेकिन यह राष्ट्र एक गहरे संकट में है और हर दिन, हर गली और हर चौराहे पे, हर मिनट भारत के किसी न किसी कोने में उस राष्ट्र को मारने की कोशिश हो रही है। क्योंकि हमें यह बताया गया हर मर्ज की दवा सरकार है और सरकार अच्छी हो बुरी हो वही सब कुछ करेगी। तो कहा यह जाता है कि जैसी जनता होगी वैसा राजा होगा। यह बात कुछ हद तक सही है। यही कारण था कि जब आप सरकार चुनते थे, सरकारें दिल्ली में बनती थी, तो कभी हमने भारत राष्ट्र के उस गौरव की तरफ ध्यान नहीं दिया कि हम कौन थे, किसकी संतानें थे। लिहाजा हमारे से गलती हुई और उस गलती में हमने ऐसे ऐसे लोग चुने कि जिस भारत राष्ट्र की धरती को आचार्य चाणक्य से जाना जाता हो, उस धरती पे आज चाणक्य नहीं पैदा हो रहे, चाटुकार पैदा हो रहे हैं। और ऐसे मूर्ख लोग चुने हमने। वैसे एक परिवार के रूप में अगर हमारे घर से कोई भी आदमी, हमारा बड़ा बुजुर्ग, हमारी मां, बहन, बड़ा भाई, जब घर से निकल करके किसी फंक्शन में जाता है, किसी मीटिंग में जाता है, तो पूरे परिवार की कोशिश होती है कि यह हमारे परिवार का एक रिप्रेजेंटेटिव है। कहीं से भी कोई ऐसी कमी ना हो जिससे परिवार के ऊपर निशान लग जाए। इसकी हम चिंता करते हैं एक परिवार के रूप में। लेकिन वही परिवार जब सामूहिक तौर पर राष्ट्र बनता है तो हम इस चिंता को भूल जाते हैं।
इसलिए आज कई ऐसी घटनाएं हैं जो शायद आज की जनरेशन, जिन्होंने कल नहीं देखा है, उनको लगता है कि कुछ बदला नहीं है। हम जैसे लोगों से पूछिए क्या बदला है। इस भारत में ऐसे ऐसे लोगों को आपने चुना, ऐसे ऐसे लोगों को आपने सत्ता पे बिठाया कि भारत का एक विदेश मंत्री भारत की तरफ से यूएनओ के अंदर भारत का प्रतिनिधि बन के गया। और यह बात कभी इसलिए नहीं हुई हमारे यहां कि लोगों को न पता चले। अगर आप भारत को अपना एक परिवार मानते हैं, सनातन को अपनी आस्था का केंद्र मानते हैं, इन परंपराओं को, मंदिरों को, आस्थाओं को, मान्यताओं को अगर आप अपना मानते हैं, तो आपके दिल में दर्द होगा कि अगर भारत राष्ट्र कहीं नीचा हो रहा है तो